सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। साक्षात परमेश्वर ही सद्गुरु है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। साक्षात परमेश्वर ही सद्गुरु है। साक्षात परमेश्वर ही सद्गुरु है अथवा उनके अनुग्रह प्राप्त तत्सधर्मापन्न जीवन मुक्त अधिकारी पुरुष गुरु हैं। भगवान ही आचार्य देह में स्थित हुए सब बंधन काटकर मोक्ष दान करते हैं। वे एकाधार में ज्ञानी और योगी हैं। वे जीव का पशुत्व दूर कर उसको सर्वज्ञत्व, सर्वसेवकत्व और शिवत्व तक दान कर सकते हैं। तो गुरु में शिष्य को उद्धार करने का सामर्थ्य होना चाहिए। इसलिए कहा कि इष्ट देव स्वरूप या सच्चिदानंद विग्रह शुद्धो बुद्ध प्रमुख से गुर्जरादर्श मानव। शक्ति नाम की भगवत इच्छा के प्रेरणा से सद्गुरु लाभ करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सद्गुरु प्राप्ति का मूल कारण है भगवत इच्छा। शिष्य का स्वभाव ही भगवत कृपा आकर्षण कर लेता है। शिष्य प्रज्ञा बोधस्य कारणम। मंत्रदान साधक का काम है। भगवत इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करना साधक का काम है। भगवत इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करना। तो गुरु ऐसा पुरुष होना चाहिए जो जानता है कि हमारे जीवन में भगवत इच्छा क्या है। अब शिष्य का काम है गुरु की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करना। गुरु का काम है शिष्य के जन्म जन्मांतरीण संस्कार, माता पिता का संपूर्ण इतिहास और शिष्य के पूर्व जन्म के समस्त परिचय से अवगत होकर शिष्य का कर्म पथ निर्माण कर देना, जिससे उसके जीवन में भगवत इच्छा पूर्ण सफलता लाभ कर सके। उस विषय में चेष्टा करना। गुरुदत्त बीज में ये सब तत्व निहित रहते हैं। शिष्य का काम है उस बीज से एक पूर्ण विकसित वृक्ष उत्पन्न करना। तो गुरु को शिष्य का सब भार लेना होता है। दीक्षा का अभिप्राय भगवत कृपा लाभ की प्रणाली दिखा देना, जिससे प्रसुप्त चैतन्य जागृत हो। उसी का नाम दीक्षा है। तो गुरु शिष्य को दिव्य देह सिद्ध देह दान करते हैं। गुरु इष्ट लाभ में सहायक होते हैं। इष्ट देवता उन्हीं के स्फुरण है। इष्टत्व की अपेक्षा भी गुरुत्व की प्रधानता है। इष्ट केवल चिन्मय है, किंतु गुरु चिन्मय और क्रिया में दोनों है। गुरु ही स्वरूप प्रतिष्ठ करके शिष्य को इष्ट प्राप्ति में सहायक होते हैं। हमको भगवान जैसा चलाना चाहते हैं, हमारे भीतर भगवत इच्छा जिस प्रकार पूर्ण सफलता लाभ करे, जिससे हम भगवान से तन्मयता से लाभ कर उनकी इच्छा पूर्णता में केवल निमित्त कारण हो सकें, यही हमारी साधना है। मैं भगवत इच्छा नहीं जानता, किंतु जो उसको जानते हैं और मुझको समझाकर भगवत इच्छा पूर्ण करने का इच्छुक और सामर्थ्य कर सकते हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। अतः गुरु को आत्मसमर्पण का अर्थ है कि भगवान को आत्मसमर्पण करना। गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए भगवत इच्छा को विकृत ना करे। तंत्र शास्त्र में 4 गुरुओं का उल्लेख किया गया है। गुरु, उपदेष्ट गण, परम गुरु, मंत्र दृष्टा ऋषि। मंत्र शक्ति जिससे मंत्र अभिव्यक्त होता है, और अनादिनाथ महाकाल यानी गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, परात्पर गुरु। और स्मरण रहे कि सद्गुरु पृथ्वी पर दुर्लभ है। अनाधिकारी, व्यवसायी, कपटी, स्वार्थी गुरुओं के कारण ही भारतवर्ष आज इस दशा में पहुंचा है। तो जो इच्छा का विषय है, जिसको प्राप्त करने की मनुष्य की इच्छा करता गया, उसी का नाम इष्ट है। इष्ट की प्राप्ति साधन भजन की नहीं, अपितु जीवन का भी लक्ष्य है, जिसके द्वारा साक्षात तथा परोक्ष रूप से इष्ट की प्राप्ति में बाधा पड़े। जिसको मनुष्य हटाने की चेष्टा करता है, उसी को अनिष्ट कहते हैं। अतः इष्ट का अर्थ है परिभाषित, अभिलाषित अर्थात प्रार्थित विषय। इष्ट वर्णनीय, लोभनीय और स्पर्शनीय वस्तु है। आत्मा का स्वरूप आनंद है। आत्मा के लिए ही आनंद है। मेरे लिए ही तो सब है। मैं ना हूं तो आनंद कौन करेगा। आत्मार्थ सर्वप्रियम भवति। आत्मा सच्चिदानंद है, इसलिए हम जीवित रहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आनंद करना चाहते हैं। यद् दृष्ट्वा न परम दृश्य, यद् भूत्वा न परर्भव, यद् ज्ञात्या न परम ज्ञे तदिष्टमवधारय। जिसको देखकर और कुछ देखने का बाकी नहीं रहता, जो हो जाने पर
और कुछ होना बाकी नहीं रहता, जिसको जानकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, ऐसे ईष्ट का निश्चय करके धारणा करनी चाहिए। तो परमात्मा ही परम इष्ट वस्तु है। वे गंभीरता में भी परम है, परम एवं व्यापकता में भी परम है, अर्थात वे अनंत है। उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ सार वस्तु कोई और नहीं है, वे ब्रह्म सर्वव्यापी। तो ऋषियों ने गहरी डुबकी लगाकर नेति नेति साधन द्वारा उनकी गहराई प्राप्त की और उनको सर्वव्यापी कहा। कि परमात्मा ही हमारे परमिष्ट वस्तु हैं। वह एक अखंड अद्वितीय तत्व हैं। जीव जगत उनकी उपाधि है। वह जीव जगत वैश्य से आवृत हैं। इसी आवरण के कारण हम अखंड को खंडित समझते हैं। अज्ञान की आवरण शक्ति ने इनको ढक रखा है और विक्षेप शक्ति ने उनको अनंत देहादि रूप में कल्पना कर जीव को देहादि में आबद्ध कर देहात्म बुद्धि दान कर दी। तो सच्चिदानंद वस्तु एक वस्तु होते हुए भी हम सत्ता, चैतन्य और आनंद को तीन प्रकार से विभक्त भावना अनुभव करने के लिए बाध्य हो गए। शतंश प्रभाव प्रधान भाव में विशुद्ध सत्ता है। चितंश प्रधान भाव में वे सृष्टा और भोक्ता है। और आनंद अंश प्रधान भाव में भोग्य दृश्य इस रूप में बैठे। तो शिष्य सत्य प्रधान, गुरु चित्त प्रधान, इष्ट आनंद प्रधान है और भगवान सत्ता चैत्य आनंद के अपूर्व समन्वय। शिष्य एक देह धारित जीव है। उसके भीतर भगवत कृपा से देहादि की आसक्ति कम होकर प्रकृति मैं के खोज की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। तब गुरु उसके कामना, वासना, अहंकार, निज सुख स्पृह आदि दूर कर उसको प्रकृति दृष्टा स्वरूप में ले जाने की चेष्टा करते हैं। उसके भीतर की आगंतुक मलिनता दूर कर उसके चित्त को शून्य में परिणत कर उसको विशुद्ध सत्ता स्वरूप में स्थित करने का प्रयत्न करते हैं। और जिससे उसके भीतर आत्म तत्व का स्फुरण प्रारंभ हो, इस विषय में सचेष्ट रहते हैं। उसके ज्ञान नेत्र खोलकर उसको प्रकृति दृष्टा बना देते हैं। तब शिष्य अपने देह में आत्मा को प्राप्त कर आत्मभाव में ऐसा विभोर हो जाता है कि ध्रुव की भांति इस भय से कि कहीं ये भाव जाता ना रहे, उसकी आँख खोलने की इच्छा नहीं होती। किंतु जो वस्तु सर्वगत है उसको केवल अपने भीतर प्राप्त करने से पूर्ण रूप में प्राप्त करना नहीं होता, उसका सर्वत्र दर्शन करना होगा, सर्वत्र उपलब्ध करना होगा। इतने दिन जो शरीर से प्रीति करता था उसका हेतु न जानने के कारण देहादि में आसक्त हो गया था। सद्गुरु की कृपा से अब उसे मालूम हो गया कि उसके देह के भीतर उसका प्रियतम आत्मा है। इसलिए अज्ञात रूप से वह उसको देह प्रीति रूप में अनुभव होता था। और आत्मा का स्वरूप सर्वव्यापी होने के कारण जिसके भीतर वह अपने आत्मा को जितना अधिक अनुभव करता था उतना ही वह व्यक्ति उसको अधिक आत्मीय मालूम होता था, अर्थात उतनी ही वो उससे अधिक प्रीति करता था। अब गुरु ने आत्मा के संधान का कौशल उसको बता दिया। फलतः यत्र तत्र मनोयति ब्रह्मण स्तत्र दर्शनम होने लगा। अब धीरे धीरे सब पदार्थ उसको प्रिय मालूम होने लगे, सब पदार्थ उसको प्रिय इष्ट रूप में प्रतीयमान होने लगे। तो इस अवस्था में भूत की और दृष्टि की तो भूत चित्त की कल्पना मुक्त होने के कारण शुद्ध सत्व में परिणत दिखाई दिया। चित्त की ओर देखा तो चित्त भूत की कामना वासना से मुक्त हो जाने के कारण शुद्ध चित्त स्वरूप में परिणत प्रतीत हुआ। सदगुरु जब साधक का दिव्य दर्शन खोल देते हैं तब वो सब दृश्यों में आत्मा तक देखने लगता है। अतः जिनको उसने इष्ट रूप में भीतर देखा था उनका बाहर सर्वत्र दर्शन कर साधक स्वयं इष्ट में हो जाता है। इष्ट का यह सर्वव्यापी भाव ही भगवत भाव है। इष्ट एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके द्वारा हमारी समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा तक की पूर्ण तृप्ति साधित हो सके। जिनको जानकर और कुछ जानना बाकी ना रहे, जिनको प्राप्त कर और कुछ प्राप्त करने बाकी ना रहे और जिनके अनुकूल हो जाने पर और कुछ होना का भी बाकी नहीं रहे। पुरुषोत्तम ही ये इष्ट है। ऋषिगण पुरुषोत्तम की इसी प्रकार वर्णन कर दिया। इस इष्ट का दर्शन हो जाने पर कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रहती। यद्यपि इसे देखने की पूर्णता समय और साधना पर निर्भर करती है। जितना ही मिले उतना ही प्राप्ति की इच्छा बढ़ती है और प्रतिदिन नवीन मालूम होती है। तो परम विरह की अवस्था में भी इष्ट के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं होती। उनके विरह में मृत्यु को भी उल्लासपूर्वक आलिंगन किया जा सकता है, मृत्यु को भी। तो भगवत कृपा से शिष्य का चित्त शुद्ध हो जाने के फलस्वरूप सत शक्ति प्रदान होगी।
उसके भीतर गुरु चित्त शक्ति प्रकट हो जाने के पश्चात उससे ज्ञान नेत्र खुलते हैं। धन्यवाद।